समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कल्पनाथ पासवान बीजेपी में आए हैं। दलित वोट बैंक, एससी वोट भी आएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। 2017 में महनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे कल्पनाथ पासवान। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। संवाददाता रवि प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। रवि, बीजेपी में कल्पनाथ पासवान शामिल हुए, क्या कारण उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी छोड़ने का? एससी वोट कितना ट्रांसफर होगा इससे? बिल्कुल अगर इस समय की बात करें तो पिछले 3 दिनों में लगातार समाजवादी पार्टी को कई झटके मिले हैं। जैसे कि राम दर्शन यादव जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके अलावा आज कल्पनाथ पासवान जो चिड़ियानगर से विधायक हैं 2017 में, और काफी अच्छा वोट बैंक भी इनका है उस क्षेत्र में, तो इन्होंने भी आज केशव प्रसाद मौर्य के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके अलावा और भी कई नेता जो सपा के थे वो अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। रही बात कारणों की, तो कहीं न कहीं से उनके मन में अपने करियर को लेकर के असंतोष दिख रहा है। उसके अलावा उन्हें साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्हें अब वो तवज्जो नहीं मिल रही जो पहले मिला करते थे मुलायम सिंह यादव जी के समय में। अब काफी बदलाव आ गए हैं, इसलिए लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जी रवि, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। महनगर से विधायक थे समाजवादी पार्टी के 2017 में। 22 में मौका नहीं मिला इनको विधानसभा पहुंचने का, अब बीजेपी में शामिल हुए। और अब बात रामपुर लोकसभा के उपचुनाव की। रामपुर समाजवादी पार्टी और आजम खां का गढ़ माना जाता रहा है। समाजवादी पार्टी से आसिम राजा मैदान में हैं, तो बीजेपी से घनश्याम लोधी किस्मत आजमा रहे हैं। लोधी भी आजम खान के एक वक्त पर करीबी रहे हैं। ऐसे में रामपुर की चुनावी लड़ाई आजम के 2 करीबी नेताओं के बीच है और आजम खां की साख दांव पर है। गढ़ की लड़ाई में आजम ने खुद मोर्चा भी संभाल लिया है। लगातार प्रचार उन्होंने किया है, लेकिन क्या उनका प्रचार, क्या उनकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? देखिए। उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार का शोर। जनता को लुभाने में जुटे उम्मीदवार। रामपुर में आजम खान ने संभाली प्रचार की कमान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने केमरी में पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में जनसभा की। संबोधन के दौरान आजम खान ने जिन्ना और औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे। उन्होंने बापू से आकर ये कहा कि बापू लोग हिंदू ये कहते हैं, लोग नहीं, हिंदू ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों से डर गए। लिहाजा तारीख लिखने वाला ये भी लिखता है कि ये वो लम्हा था जब वाकई बापू डर गए और बापू ने डर कर ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान को बांट दिया जाए। आजम इतने पर ही नहीं रुके। अपने संबोधन में पैगंबर की शान में तौहीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाला या किसी भी धर्म के पेशवा की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। विशुद्ध तो बहुत बड़ी बात है। मौका चुनावी था, लिहाजा आजम खान ने अपने ऊपर हुई कानूनी कार्रवाइयों को याद दिलाया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की अपील की। हमारे एहसास का इम्तिहान है, उनका इरादों का इम्तिहान है। मैंने किसी को खड़ा कर दिया था, खुदा न करे अगर शिकस्त का सामना हुआ मेरे साथ जुल्म और हो जाएंगे। आजम खां के इस्तीफे के बाद रामपुर लोकसभा सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी आजम खां के भरोसे ही रामपुर लोकसभा के उपचुनाव की पिच पर उतरी है। आजम के करीबी मोहम्मद आसिम रजा को ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। रामपुर लोकसभा में मुस्लिम और हिंदू वोटरों की संख्या अमूमन समान है, मगर 10 बार के नतीजे बताते हैं कि यहाँ कांग्रेस से 4, एसपी और बीजेपी के 3-3 बार सांसद बन चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता चुनाव को क्या रुख देती है। टीम न्यूज स्टेट। आगरा के मेयर नवीन जैन नई कवायद शुरू करने जा रहे हैं। अब हर साल आगरा का जन्म दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहरवासी किसी न किसी रूप में भागीदारी करते नजर आएंगे। हालांकि शहर का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा, इसकी तारीख तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आगरा के इतिहास, उससे जुड़े तथ्यों को परख कर तिथि तय करने का फैसला लेगी और तारीख तय होगा कि आगरा का बर्थडे आखिर मनेगा कब।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से हमने निश्चय किया है कि हमें अपनी विरासत को संजोने के लिए, आगरे के इतिहास को जानने के लिए, आगरे का नाम कब पड़ा और किस दिन पड़ा, इसको जानने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। उस तिथि को खोज करने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी काम करेगी। इस 9 सदस्यीय कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बाद हम उस रिपोर्ट को आम जनता के सामने रखेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर शहर की जनता से भी सुझाव आमंत्रित करेंगे। और बलरामपुर में सर्विलांस और स्वाट पुलिस की संयुक्त टीम ने 15 लाख रुपए के स्मार्टफोन बरामद किए हैं।